प्रदेश सरकार स्वास्थ्य को लेकर गरीबों के लिए भले ही लाख योजनाएं संचालित करे, लेकिन ये योजना धरातल पर तो दम तोड़ती ही नजर आती है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जगह की जहां पर शासन प्रशासन ऐसी योजनाओं को धता बता रहा है। गरियाबंद जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत के देवभोग प्रवास के दौरान सुरक्षा में लगे वाहन से एक युवक की दुर्घटना हुई, जिसके बाद युवक अपने इलाज के लिए दर बदर भटक कर गरीबी का दंश झेल रहा है। मामला देवभोग विकासखंड के कडली मुंडा गांव का है। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं संवाद एक्सप्रेस न्यूज पर संवाददाता मनमोहन नेताम की खास रिपोर्ट, गरीबों पर भ्रष्टाचार का दंश। आप बताओ कैसे हुआ था दुर्घटना और अभी क्या स्थिति? मैं मंत्री देखने जा रहा था और आमने सामने टक्कर हो गया मेरा, और वी केयर में 2-3 महीना इलाज चल रहा, अभी जारी है इलाज। और अभी कैसे क्या दिक्कत है? पूरी तरह ठीक हो गया? अभी नाक दब गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है और पैर भी नहीं जुड़ा है। खटिया पे लेटे रहता हूँ। चल पाते हो? नहीं पाता हूँ। अभी चलते हो तकलीफ होती है? हाँ, तकलीफ होता है। अच्छा, दर्द देता है? हाँ, दर्द देता है। अच्छा, कुछ काम हम कर पाओगे? नहीं कर पाओ? काम नहीं कर पाऊंगा, लेटे रहते हो? हाँ। क्या कहना चाहोगे आप? क्या नाम लिखते हो? मेरा नाम हाँ? लंबू पात्र। उड़िया भाषा में पीड़िता अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहती है कि निजी अस्पताल सरकार की योजना को किस तरह ठेंगा दिखा रहे हैं। जी हाँ, इस पीड़िता की बात सुनकर साफ तौर पर समझ में आता है कि किस तरह से सरकार की योजनाओं पर भ्रष्टाचार का पानी फेरा जा रहा है, जिसके चलते जरूरतमंद गरीब लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। महिला के बेटे लंबूधर का प्रभारी मंत्री के काफिले से एक्सीडेंट हो गया। 3 महीने से रायपुर के एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। सरकारी कागजों में तो लंबूधर का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत किया जा रहा है, लेकिन पीड़ित परिवार का दावा है कि सरकारी अस्पताल में कहारा हो या फिर निजी अस्पताल जहां लंबूधर का इलाज हुआ, डॉक्टरों ने बिना पैसे लिए एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। परिवार ने इलाज में अब तक 4 लाख रुपए खर्च होने का दावा किया है। पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अब तक जो 4 लाख रुपए खर्च किए हैं वो भी गांव के सरपंच, पंच और रिश्तेदारों से उधार लेकर किए गए हैं। परिवार के पास 1.5 तोला सोना था जिसे बेच दिया गया। हालात ये है कि मरीज को रूटीन चेकअप पर ले जाने के लिए भी परिवार वाले पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रहे, इसलिए लंबूधर घर पर ही दर्द से अब कराह रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग पीड़ित परिवार की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि मरीज का इलाज सरकारी योजना से ही हुआ है। कैसे व्यवस्था की? सरकारी हॉस्पिटल में लिए थे तो पैसा तो जुगाड़ हो नहीं पाया। सरकार देखो, हम एक रात रुक रहे थे, एक इंजेक्शन नहीं लगाया हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद हम लोग बोले उसको घूस दिए तो वो पैसा इंजेक्शन लगाया सरकारी अस्पताल में। हाँ। कितना घूस दिए? हम लोग 6,000 दिए थे। 6,000 रुपये दिए? हाँ। फिर उसके बाद कहाँ ले गए? उसके बाद निकी जिका हॉस्पिटल में लाया, एक रात रुक के बी केयर में? हाँ। बीके हॉस्पिटल में हाँ। एक रात रुक किया। उसके बाद लाया वहाँ फीस पटा के निकी जमा के लड़का को। तो अभी कितना खर्चा हो गया? अभी तो 4 लाख खर्चा हुआ है। तो ये पैसा सरकार दी है कि आप लोग व्यवस्था? हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं सर। कैसे हम लोग व्यवस्था? मांग के गांव का सरपंच पंच को सबको मांग के व्यवस्था किए हैं पैसा सहयोग से? हाँ हाँ। तो अभी क्या स्थिति है? अभी इनका तो अभी पैसा वैसा नहीं है सर। अभी जाना था हॉस्पिटल, पैसा वैसा नहीं है तो जुगाड़ कर रहे हैं तो नहीं मिल रहा है। हमारे पास सोना नहीं, चांदी नहीं, कुछ नहीं है। अभी तो पूरा जितना था तो उतना खर्चा होगा। मांग के भी लाए थे तो हम जुगाड़ करते। अभी लड़का रो रहे थे रात में रोता है? हाँ, दर्द हो रहा है बोल के। अच्छा, क्यों दवाई नहीं ला पाए? पैसा नहीं है ना सर, इसलिए नहीं ला पाए दवाई? नहीं ले पाए हैं। पैसा होता तो जाते। तो अभी जब पैसा होगा तभी जाओगे? हाँ, पैसा होने से जाएंगे सर। पैसा तो नहीं है अभी। गाड़ी एक मेडिकल टेबलेट लाने से पैसा नहीं हो रहा है ना। तो सरकारी कोई मदद नहीं मिली? कहाँ मिला है सर? वो मिला है कि नहीं मिला हमको पता नहीं। सारी चीज़ आप लोग खरीदे हो? हाँ, मांग के खरीदे हैं सर। क्या नाम लिखते हो? मेरा नाम गोविंद पात्र। बता कितने पैसा लगी गला और किन किन तुम व्यवस्था कर लो?
4 लाख टଙ୍କା ऋण करूँ उधार करूँ गाँव गुला लोकरारी नीचू हम्म, एबे निकी पैसा नहीं जे नहीं ना वारना गोली दबी काजे दुखु छे जे कांद छे तो दवाई नहीं दी? गोली नहीं है ना दबी नहीं है ना किछु नहीं है क्या बेला पैसा डॉक्टर बुक नहीं मिल बार नहीं तो पैसा आन ले दे बोल पैसा नहीं है जे नहीं दवा ओए पैसा ले डॉक्टर के नहीं हाता ने पैसा नहीं है जे नहीं ना तो और केते पैसा लगवा बोल छे अब किन जानी छे 40,000 से सरबा कि 50,000 सरबा तो किन्ने एबे तैयारी कर किन्ने मांगी छो एबे एबे नहीं मांगला ने चीज मुर्गेल माले मोर भांजी घरे मांगी छे जे दवा हेले एच की काल के जीव बरली तो एबे पैसा रे इंतजार करू छो तो ई केंता करसी एबे नौकरी बुलवाड़ा दे रहे तो मिलले तो ना मुनी मिलले क्या करूंगा किछु नहीं है ना घरे नहीं, संबंधित के द्वारा जो है कुछ ट्रीटमेंट के संबंध में हमको जो बीएमओ के माध्यम से जानकारी मिली है उससे ये है कि उनका स्मार्ट कार्ड से उपचार हुआ है और जैसे ही हमारी बीएमओ के हमारी जानकारी में आई तब से हम लोग जो है हमारे शासकीय वाहन से उसको वहाँ पर फॉलोअप कराकर निःशुल्क ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो उसमें 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा उसके परिजन से लिया बता रहे हैं। इसकी जानकारी तो नहीं है, ये बिल वगैरह अगर वो परिजन प्रस्तुत करते हैं तो फिर हम उसके स्मार्ट कार्ड से कितना उसका डिडक्शन हुआ है, अतिरिक्त चार्ज कितना और किस लिए लिया गया है, इसकी जानकारी लिया जाएगा। तो पैकेज के बिना पैकेज के कैसे पैसा ले लिया होगा? नहीं वैसे नहीं ले सकते ना, वो जो डिसीज़ का पैकेज निर्धारित रहता है उसके हिसाब से उसमें से राशि काटते हैं। उसके अलावा कितना अतिरिक्त लिए हैं इसकी जानकारी हमें नहीं है, तो जानकारी जांच की जाएगी उसकी? हाँ जांच करेंगे, कार्रवाई होना तय है। हाँ अब उसकी जानकारी अगर अतिरिक्त पैसा लिया गया होगा तो उस हॉस्पिटल के विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रस्तावित करेंगे। छत्तीसगढ़ के निजी अस्पताल ने केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत और राज्य सरकार की खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना को ठेंगा दिखाया हो, ये कोई नई बात नहीं है। निजी अस्पताल अक्सर इलाज तो करते हैं लेकिन सरकारी योजना का सिर्फ नाम रह जाता है। इसके अलावा पीड़ित परिवार से पैसे ऐंठे ही जाते हैं। फंडा सिर्फ इतना है कि नकदी रकम का मरीज को कोई बिल नहीं दिया जाता। अधिकारी बिना बिल के फरियाद सुनने को तैयार नहीं होते, लेकिन अधिकारी चाहें तो बिना बिल के भी कुछ दूसरे ढंग से जांच कर असलियत का पता लगा सकते हैं। हालांकि गरीबों को लूटकर सरकारी योजनाओं पर पानी फेरने का यह सिलसिला कब खत्म होगा कहना मुश्किल है।